नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ बकरीद के मौके पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा आजमगढ़ में मुस्लिम समाज को बधाई देने और नमाज में शामिल होने पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सांसद के आगमन को लेकर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सपा सांसद केवल एक धर्म विशेष के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और शेष समाज के पर्वों में कोई लेना देना नहीं रखते। भाजपा नेता ने कहा कि धर्मेंद्र यादव को सांसद बने 1 साल हो गया, लेकिन इस दौरान वह दीपावली, होली, दशहरा जैसे हिंदू पर्वों पर आजमगढ़ की धरती पर नहीं आए, न ही आम जनता से मिले। वे केवल नमाज पढ़ने, टोपी पहनकर गले मिलने और बकरीद की बधाई देने आते हैं। यह खुला तुष्टिकरण है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह नीति रही है कि वह केवल एक समुदाय को केंद्र में रखकर राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि सपा को यह भ्रम है कि आजमगढ़ की धरती केवल उनकी है, लेकिन 2027 का चुनाव उन्हें यह दिखा देगा कि यह धरती केवल उनकी नहीं है। सत्येंद्र राय ने दावा किया कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सभी वर्गों और धर्मों को साथ लेकर चलती है, जबकि सपा केवल एक धर्म विशेष की राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता इस बार चुप नहीं रह बैठेगी और इसका जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देगी। उन्होंने आगे कहा कि वह केवल टोपी और नमाज से मतलब रखते हैं। अपना परिचय। मैं सत्येंद्र राय भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और गोपालपुर से 2022 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। ये बता दीजिए कि आज लगातार सांसद धर्मेंद्र यादव पिछले 1 साल हो गया है चुनाव लड़े कि उनको यहाँ के सांसद हैं। केवल मुसलमानों के त्यौहार पे आते हैं, हिंदू किसी एक त्यौहार पे नहीं आए। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो समाजवादियों की पुरानी सोच रही है और वो कभी भी सर्व समाज को लेकर के, सभी धर्म संप्रदाय को लेकर के चलने का काम नहीं करते हैं। उनको अहंकार है, इस बात का अहंकार है। ये आज तक जो है आजमगढ़ की धरती पर जनता जो है इसका अगले चुनाव में बखूबी इंतज़ार कर रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछली बार भी ईद में माननीय धर्मेंद्र यादव सांसद जी जो है आजमगढ़ की धरती पर नमाज पढ़ने के लिए, गले मिलने के लिए मौजूद थे और उसके बाद आज भी बकरा ईद पर नमाज पढ़ने के लिए, गले मिलने के लिए टोपी लगा करके दिखावे की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए खुलेआम मैदान में है। जबकि आपने देखा होगा कि इस 1 वर्ष के भीतर हमारे जितने भी त्यौहार पड़े, चाहे वो दशहरा हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, किसी भी त्यौहार पे आजमगढ़ की धरती पर इन्होंने कदम नहीं रखा। इनको सभी लोगों से मतलब नहीं है, एक वर्ग विशेष से इनका नाता है और ये लोग इसी की राजनीति करते आए हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी, आज आप देख रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यकर्ता और जगह जगह हमारे जो भी पदाधिकारी हैं वो जनता के बीच, सर्व समाज के बीच, सभी वर्ग और संप्रदाय के बीच जा कर के सरकार के द्वारा गरीब कल्याण और लोक कल्याण के लिए चलाई जा रही जितनी भी स्कीमें हैं उसको जनता तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कभी भी इस पक्ष में नहीं रही है और सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी का इसके लिए आजमगढ़ की जनता आने वाले समय में अच्छी तरह से इसका जवाब देगी। जो ये खुलेआम इस तरह से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के त्यौहार पर आकर के ईद हो, बकरा ईद हो, उसमें गले मिलने का काम और नमाज पढ़ने का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में यहाँ की जनता इनको इसका बहुत पुरजोर तरीके से इनको इसका प्रतिफल देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मूड में है कि आने वाले समय में कैसे समाजवादी को सबक सिखाना है। और आजमगढ़ में देखिएगा कि निश्चित रूप से एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।